आज अचानक मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसे देख के मैं भी काफ़ी डर गई थी क्योंकि एकदम से ही मतलब गर्मी की भी रीज़न नहीं था, पता नहीं गर्मी का रीज़न था क्या था, मैं तो खुद नहीं जानती हूँ। दोनों को ही लूज़ मोशन हो गए और मतलब इतने ज़्यादा हो गए, कुछ घंटों के अंदर ही कंट्रोल ही नहीं हो पाए। तो इसलिए फिर मुझे दोनों को ही जल्दी से डॉक्टर के लेके जाना पड़ा। कुछ नहीं खा रही थी दोनों की दोनों, कुछ नहीं पी रही थी। छोटी वाली को तो उसकी दादी दूध पिलाई थी, तो जब भी दूध पी रही थी 3-4 बार बाथरूम की शिकायत हो रही थी उसको। यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी की रेडी होकर जिले में अब हम जी बेटी चलिए वेट कर रहे थे पापा का इसके। हम लोग चल दिए थे रास्ते में डॉक्टर के, क्योंकि शाम के टाइम में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। कोइंसिडेंस डॉक्टर भी नहीं मिला, फिर एमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया। जब वो दोबारा आया हम लोग यहाँ जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। इससे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा अपना आप ही एक्टिव सी हो जाए, बट फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत रहम करा। थोड़ी बहुत देर में इसकी बड़ी वाली के तो कंट्रोल हो गए, बट छोटी का तबीयत बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। बच्चों की थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए ना, इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल घर में होता है, क्योंकि बच्चे तो सब कुछ होते हैं, यही खुशी होते हैं, यही गम होते हैं। अगर ये खुश है तो पूरा घर खुश रहता है, ये खेल रहे तो पूरा घर के चेहरे पर स्माइल रहेगी। और अगर इन्हीं थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, इतनी ज़्यादा टेंशन घर के अंदर हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ दवाई लेकर थोड़ा सुकून में जब आए हम लोग, उसके बाद हम लोग चले गए थे रात रेस्टोरेंट में, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। तो उसको फिर बाहर ले जाने की बार बार जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही लेके चलती हूँ, क्योंकि किसी के साथ भी नहीं जाने को कह रही थी वो, बस मुझसे ही इतना ज़्यादा लग गई थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी चल रही हूँ। फिर हम यहाँ पे ऐसी कोई ज़्यादा घूमने वामने की जगह था नहीं, हम रेस्टोरेंट यहाँ पर उसको अपने साथ के कुछ बच्चे भी नज़र आ गए थे, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा खेली थी, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब वो खेलने लगती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाई, नूडल्स मंगा लिए थे। यहाँ पे मैं पनीर टिक्का ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि एक तो मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया मैंने, तो फिर मैं सोचती हूँ चाहती हूँ इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करूँ। तो रोटी वगैरह मैंने तो नहीं खाई थी, मैंने सिर्फ स्पून से वो दाल महारानी है यहाँ की कोई स्पेशल, जो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ही पसंद है। बट जब उन्होंने ड्रिंक्स मंगाई तो फिर सारी डाइट तो सब पैट मिट्टी में मिल गई। हम लोग आए थे फर्स्ट टाइम अपनी फुल फैमिली के साथ, माशाल्लाह चारों के चारों, दोनों बेटियों के साथ, हस्बैंड वाइफ, हम चारों के चारों फर्स्ट टाइम आए थे। वरना तो एक बच्चे को हम घर ही छोड़ के आते हैं। और फर्स्ट टाइम क्या आए थे, आए ऐसा थे कि किसी भी बच्चे ने खाना नहीं खाने दिया मुझे, क्योंकि एक हाथ से मैंने एक को संभाल रखा था, दूसरे हाथ से मैंने दूसरे को संभाल रखा था। इसके बाबा आराम से बैठ के खा तो रहे थे, बट उन्हें भी थोड़े डिस्टर्ब से तो हो ही रहे थे, वो भी कि मुझे देख देखे कि ये नहीं खा रही है और ये बच्चों में लग रही है, कोई बात नहीं कर रही है। फिर घर आकर मैंने अपने दोनों बच्चों को दवाइयाँ दी, जैसे आप लोग देख सकते हैं। बड़ी वाली बेटी को तो माशाल्लाह फ़र्क लग गया था, मगर छोटी वाली बेटी को टच से मस फ़र्क नहीं लगा था ज़रा सा भी। उसको तो माशाल्लाह इसकी दवाई इतना सूट करती है, एक खुराक में ही काफ़ी फ़र्क लग गया था। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह फिर भागे हॉस्पिटल के लिए छोटी वाली बेटी के लिए, तो उसको फ़र्क नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ये मैं मेरे हस्बैंड और हम तीनों फिर से गए फिर डॉक्टर के यहाँ पे। वही सुबह के टाइम में तो काफ़ी भीड़ मिलती है। हम लोग वेट करने लगे, वेट के बहुत देर बाद जाके हम लोग का नंबर आया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे अंदर कैमरे से शूट वूट करना सब मना था, बट मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा शूट कर ही लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दवाई ले रहे हैं। नेक्स्ट डे जाकर उसको काफ़ी फ़र्क लगा। सबसे बेस्ट होता है बच्चों का सदका निकाल दो, दम कर दो, अपना आप ही फ़र्क लग जाएगा। हो गया था नेक्स्ट डे मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज करी, उसके बाद मैंने पिया लेमन वाटर। एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग वगैरह सब अच्छे से चलती रहती है 2-3 दिन, फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई बाहर से कुछ ले आता है, या फिर मैं खुद ही बाहर चली जाती हूँ, तो पूरी डाइटिंग मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद मैंने खाई है एग्स। से बार बार रोए जा रहे हैं, कभी कोई चीख रहा है, इसलिए मैं इधर उधर जाके बार बार अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना पूरा दिन ऐसे ही रहता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी वीडियो एडिटिंग वॉइस ओवर कुछ भी कर पाऊँ। अब जाके मेरी बेटी थोड़ी एक्टिव हुई है। यहाँ देखो ये बड़ी बेटी क्या खेल रही है मेरी, अपना फेस खोल खोल के। और यहाँ चुटकी बजाते के साथ ही मैंने ना पूरा रूम का क्लीन कर दिया, उस रूम में दोनों बच्चों को छोड़कर, क्योंकि उस रूम में छोड़ती हूँ जब जाके उस रूम को क्लीन करती हूँ। और फिर यहाँ मेरी बड़ी बेटी को पिला रही थी उसकी दादी शेक। मैंने खाए 2 बनाना, यहाँ पर एग खाने के बाद मैंने 2 बनाना खाए थे। और यहाँ मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए मूसली बनाई थी, जो कि उसने नहीं खाई बिल्कुल भी। वो चिड़चिड़ी हो रही है, उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं है। और डिनर में मैंने ली थी ये जौ की रोटी, जैसे आप लोग देख सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी के साथ मैंने जौ की रोटी ली थी। आज पहने वाली मैं ये ब्लैक कलर की ड्रेस, और अपनी बेटी को भी मैंने छोटी वाली को भी नहला धुला कर रेडी कर दिया है। अब जाके कुछ खेली है, इसके पेट में थोड़ा सा कंट्रोल आया है, अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला है। और फिर मैंने शाम में फिर से मैंने एक बनाना लिया, और फिर मैंने एक एप्पल खाया। और एप्पल जब मैं खा रही थी तो मेरी बड़ी बेटी भी इतने उठ गई थी, फिर उसने भी हमारे साथ मिलकर एप्पल खाया। और फिर आज खाने में बना था ये, शाम में बना था ये क्या बोलते हैं उसको, कटहल। ये कटहल आज बना था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं है पसंद, इसलिए मैंने बनाया पास्ता। आपको यहाँ पे सब कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी जो सासू माँ उनको ब्लू कलर को ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो नीली लाइट जला देती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ऑफ़ करके उसको क्लियर दिखाया। और शाम में रात में हमारे यहाँ पर आ गए थे हमारे ये गेस्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया होगा कि हमारे नेबर्स आ रहे हैं हमारे घर पर। फिर वो फर्स्ट टाइम आए थे हमारे घर पर, हमने उनके लिए मैंने कुछ खाने पीने का उनके लिए अरेंजमेंट करा। वैसे तो नेबर्स हैं, बट आए थे फर्स्ट टाइम हमारे घर पर। इनकी यहाँ पर 3-4 बेटियाँ थीं, और ये इनकी मम्मी बैठी हुई थी मेरी छोटी बेटी को लेकर। और काफ़ी सब लोग काफ़ी स्वीट थे माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से बातचीत करना, और काफ़ी पोलाइट भी थे। घर पे कितनी चीख पुकार करनी हो ना, किसी के घर जाके बच्चे कैसे पोलाइट बन जाते हैं।
ये मुझे अच्छे से पता है क्योंकि हम ऐसे करते हैं। इनको यहाँ पर फ्रूटी पसंद थी कोल्ड ड्रिंक में, तो सबकी फरमाइश पर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए थे इनके लिए। और फिर मेरी बेटी शिबरा को तो पूछो मत यार, वो इतनी ज़्यादा जिस चीज़ को उसको मना करो ना वो उसी चीज़ पर ज़्यादा हावी हो जाती है, पूछो मत क्या होता है। बट मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं चल रही थी डाइटिंग पे। लेट नाइट आए थे मेरे हस्बैंड अलीगढ़ से, जो मेरे लिए मेरे फेवरेट चिकन शारमा ले आए थे, और फिर मेरी डाइटिंग पूरी की पूरी ख़राब हो गई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।